जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक क्रांतिकारी नेता जिसकी तलाश लातेहार की पुलिस कर रही है। और लातेहार की पुलिस का कहना है कि कहीं भी वो नेता मिले उसे अरेस्ट कर लिया जाए। आखिर वो क्रांतिकारी नेता कौन है, ये बात आप जो है कि बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में अगर वाकई में कोई क्रांतिकारी नेता है आज के वक्त में, इस आधुनिक युग में, तो वो है देवेंद्र नाथ महतो। आखिर देवेंद्र नाथ महतो का कसूर क्या है कि लातेहार की पुलिस इस बात को कह रही कि भाई कहीं भी दिखे अरेस्ट करना है। आखिर जुर्म क्या है? क्या वो एक नक्सली है? क्या वो एक आतंकवादी है? जिस तरीके से पुलिस जो है कि भाई लातेहार में खोज रही है उसे, भाई वो तमाम जगह पे जो है कि सर्च ऑपरेशन चला रही है कि देवेंद्र नाथ महतो कहां है। ये सारी बात समझेंगे इस वीडियो में कि आखिर जुर्म क्या वो किए हैं, क्या क्रांति करना, क्या लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ना अगर ये जुर्म है, अगर ये जो है कि भाई एक अपराध है, तो फिर ऐसा अपराध तो हर क्रांतिकारी करना पसंद करेगा। और आज के टाइम में देवेंद्र नाथ महतो का खौफ इतना है कि जिस भी इलाके में वो जाते हैं भाई आंदोलन करने के लिए, वहां का लोकल लीडर जो है कि भाई भयभीत हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी साख को कमजोर करके अपने पार्टी का एक मजबूत साख तैयार कर दे। शायद हमें लगता है कि लातेहार में भी यही कहानी है। चलिए चलते हो सारी बात को विस्तार से समझते हैं कि आखिर मामला क्या था, वाकया क्या था। दरअसल बात यह है कि लातेहार में पिछले दिनों जो है कि एक आंदोलन चला था, और वो आंदोलन था 3 बच्चे का भाई डूब के मौत होना। एक वहां पे कोलियरी चल रहा है, मगध कोलियरी, उसे लेकर जो है कि आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में कि भाई कंपनी से देवेंद्र नाथ महतो की बात है, भाई पीछे तो हटना है नहीं। उसके बाद डिटेन कर लिया जाता है देवेंद्र नाथ महतो को, और देवेंद्र नाथ महतो के साथ जो जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो उस कंपनी से जो उनकी मांग थी, उस मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, उसी दरमियान में पुलिस जो है, जो झारखंड की पुलिस है, भाई कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दी। अब जेल भेजने के बाद जो है उसमें एक जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो है कि एक चेहरा भी है वहां पे। अब देखिए, ऐसे दौर में जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो का आदेश था कि आप लोग वहां जाइए, वहां का लोगों का हाल चाल लीजिए, और वो लोग से मिलिए जो लोग बेकसूर है और जेल में है, उनके घर परिवार से मिलिए। बस भाई फरमान तो अध्यक्ष महोदय का था, मानना तो पड़ेगा, और फरमान भी बेहतर था। लोग यहां से जाते हैं। अब जाने के बाद जैसे ही जो है कि भाई भनक लगता है वहां के पुलिस को कि भाई देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे, उसके बाद क्या है? उसके बाद तो देखने का माहौल था कि पुलिस प्रशासन की एक बड़ी तादाद में लोग पहुंचकर देवेंद्रनाथ महतो को भाई सर्च करने लगे, एक ऑपरेशन चलने लगा, आखिर कहां गया वो। और देवेंद्र नाथ महतो वो जानते थे अच्छी तरीके से कि भाई आंदोलन चल रही है, ये क्रांति चल रही है। इस क्रांति जो है भाई लड़ने के लिए आपको बाहर रहना होगा। कुछ साथी अगर अंदर हैं तो आपको बाहर रहकर जो है कि गतिविधि करना होगा। वो वहां से चल देते हैं, निकल जाते हैं, पता नहीं चलता पुलिस का। अब जो है कि उनके साथ जो लोग गए थे उससे जो है बहस होती है पुलिस की। वहां का जो स्थानीय महिला है वो भी जो है पुलिस को कहता है, ये काफी टसन चलता है। उस दौरान में पुलिस कहता है एक बात कि भाई अगर देवेंद्र नाथ महतो जिसके ऊपर एफआईआर, जिसके ऊपर जो एक अभियुक्त है, अगर वो आया और अगर वो दिखा तो गिरफ्तार तो करेंगे और जेल भेजेंगे। अब खेला ये है कि क्या आखिर देवेंद्र नाथ महतो का कसूर ये है कि वो दबले कुचे इंसान का भाई आवाज बनकर कंपनी से बात किया? क्या इसका कसूर ये है कि वो जो 3 बच्चे जो है कि भाई खान में डूब के मर गए, उनके लिए जो है कि कंपनी से मुआवजा की बात करना अगर ये अपराध है तो फिर अपराध करना बेशक जो है लाजिम है, आप कर सकते, जायज भी है ये अपराध, और ऐसा अपराध हर कोई करना चाहेगा। लेकिन एक बात समझना होगा, ये सिर्फ जो है कि वहां की पुलिस प्रशासन की बात नहीं है। आखिर पुलिस प्रशासन को इतना भनक कैसे लगा कि फलाने लोग जो है कि आ रहे हैं और उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, जिनके बच्चे जो है कि जेल चले गए, बेकसूर है, उनसे जो है मिलने के लिए? आखिर ये बात कैसे है? तो एक सेल चलता है, और भाई वो सेल जो है ना वो पुलिस को खबरी के रूप में काम करता है, पुलिस को खबर देता है ऐसा ऐसा। आखिर ऐसा क्यों है, ये भी एक सोचने वाली बात है। आखिर कौन लोग हैं? तो भाई कौन लोग हैं, एक बात समझिए, लातेहार का जो स्थानीय नेता है या लातेहार का जो भाई है,
प्रतिनिधि है, निर्वाचित जो है कि नेता है। अब निर्वाचित नेता हैं और वहां का लोगों का डिमांड देवेंद्र नाथ महतो का है, वहां का लोगों का डिमांड जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेताओं का है कि आप ही जो है कि हक दिला सकते हैं। तो भाई उनको तो डर है कि अगर ये सभी पार्टी के लोग अगर आकर यहां पर मजबूत तरीके से हक की बात करता है, अगर हक दिलाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर हमारी साखें तो कमजोर हो जाएगी। फिर हम कहां का रहे, ना हम घर का रहे ना घाट का रहे। यहां पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का पैड धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और हमारी साख कमजोर हो जाएगी। तो इस वजह से जो है कि भाई सेना नायक पे ही अटैक करो। अब सेना नायक देवेंद्र नाथ महतो, आखिर देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन के लिए ही तो जाना जाता है। देखिए इस पार्टी में जयराम से बड़ा आंदोलन समझा जाए आंदोलनकारी तो वो देवेंद्र नाथ महतो है। भाई पुलिस मारते मारते थक जाए लेकिन देवेंद्र नाथ महतो ना थके। लेकिन एक बात तो है कि आज पुलिस जिस तरीके से खोज रही है या पुलिस जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन करके भाई वो गिरफ्तार करना चाहती है, आने वाले वक्त में एक बात है, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि आज आप लोग जो है कि जाग नहीं रहे, आज आप लोग जो है कि इस देवेंद्र नाथ महतो का साथ नहीं दे रहे हैं। अकेला तनहा पड़ जाएगा ये और अंत में ये होगा कि नक्सली कह के जो है कि वही हश्र होगा जो हश्र और भी लोगों के साथ हुआ है। फिर पुलिस इनकाउंटर की कहानी बनाएगा और वो कहानी में तब्दील करते हुए पता चलेगा कि भाई देवेंद्र नाथ महतो का ये हाल। अब देखिए उसके बाद लोग जो है ना सिंपैथी ये करेंगे, लाखों की तादाद में पोस्ट आएंगे, लाखों के मतलब तादाद में लोग जो है कि वहां पहुंचेंगे। उस वक्त में बस आपके पास एक ही बात रहेगा, तो ऐसा क्यों ना है कि भाई आज जब देवेंद्र नाथ महतो जो है कि एक मेहनत करके आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है तो फिर आप डट के भाई उसके साथ खड़ा रहिए। कौन से दल से है मैटर ये नहीं करता, लड़ाई झारखंड के आवाम के लिए लड़ रहा है, लड़ाई झारखंड के अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो उस लड़ाई में शामिल होना मेरे लिए कर्तव्य बनता, फर्ज बनता है। अब देखिए कोडरमा सांसद भाई बीजेपी से, कोडरमा का भाई विधायक बीजेपी से, लेकिन कोडरमा में एक हत्या होता है। अब उस हत्या का न्याय दिलाने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो पहुंचते हैं। तो सांसद महोदय जो भाई वो केंद्रीय मंत्री भी है और उन्हीं का समाज का वो बच्चा जो है जिसकी हत्या हुई है और उसके जो परिवार है पिछले कई दिनों से एसपी कोठी के सामने जो है कि वो धरना दिया हुआ है, अनशन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन सुनने वाला नहीं है। अंत में कुछ लोगों जो है कि संपर्क जयराम महतो से करके उससे बुलाने के बाद जयराम महतो भाई बोलने के लिए जाना ही जाता है। वो इस बात को कह रहा है कि आने वाले वक्त में सदन जो मानसून सत्र आएगा वहां पर जो आवाज को उठाएंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर जयराम महतो क्यों आए? क्या यहाँ के जो निर्वाचित जो नेता हैं जिनको वोट देकर जो है कि इलेक्ट किए हैं हम लोग भाई भेजे वहां तक, वो क्यों खामोश है? वो उदित राज को जो है न्याय नहीं दिला पा रहा, तो अब इनको तो डर रहेगा कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता लोग कर रहे हैं। अब इनकी साख बढ़ेगी तो अब यहाँ के नेताओं को भी उसी तरीके से असर होगा जैसे कि देवेंद्र नाथ महतो के साथ हो रहा। खैर चलिए देखिए क्या होता है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आज के वक्त में देवेंद्र नाथ महतो एक बड़ा क्रांतिकारी है? और क्या जिस तरीके से लातेहार का पुलिस जो है देवेंद्र नाथ महतो को खोज रही है, क्या देवेंद्र नाथ महतो नक्सली है, आतंकवादी है, क्या है? अगर लगता है कि हाँ ये पुलिस प्रशासन जो है कि गलत रवैये से इस तरीके का कार्य कर रही है, किसी दूसरे के निर्देश पे कार्य कर रही है, तो फिर आप कमेंट सेशन में आइए और कमेंट कीजिए। और क्या वहां के लोकल नेताओं को ये डर और भय सताने लगा कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेताओं का दस्तक है और इस दस्तक से जो है कि हमारी साख कमजोर हो रही है? तो भी आप कमेंट सेशन में आके कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।